कल्पना करो, एक नियम जिसके सामने सारी दौलत, सारा भाग्य घुटने टेक दे। नमस्कार, मैं नेपोलियन हिल और आज मैं तुम्हें उस एक अघोषित नियम का रहस्य बताऊंगा जो दुनिया के 1% लोग इस्तेमाल करते हैं पर चाहते हैं कि तुम कभी न जानो। मैंने समय को एक नदी नहीं, एक महासागर की तरह देखा है, जिसकी लहरें सदियां हैं, उठती हैं और विलीन हो जाती हैं। मैंने साम्राज्यों को जन्म लेते देखा है और फिर उनकी चिंगारी को इतिहास की हवा में बुझते भी। लेकिन इन सब के बीच मेरे 50 साल के शोध को एक ही सवाल ने मथाया। यह सवाल न किसी किताब में मिला, न किसी भाषण में। यह हर उस इंसान की आंखों में लिखा था जो रात को जागकर अपने सपने के लिए तड़पा था। सवाल बस इतना है, क्यों एक आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं था अपनी मेहनत से स्टील का बादशाह बन जाता है, जबकि दूसरा सभी सुविधाओं के बावजूद अपनी ही बनाई हुई दीवारों के पीछे कैद रह जाता है? क्यों एक औरत अपने विचार से एक साम्राज्य खड़ा कर देती है और दूसरी अपने डर से अपने ही सपनों का गला घोंट देती है? लोग इसे भाग्य कहते हैं, मैं कहता हूं यह आत्मविनाशकारी अज्ञानता है। यह वह मीठा झूठ है जो हम अपने आराम के लिए खुद से बोल लेते हैं। मैंने इस सच्चाई को हार्वर्ड की लाइब्रेरी में नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की आंखों में पढ़ा है जो सफल हुए और जो विफल रहे। और आज मैं तुम्हें उस एक नियम की चाबी दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, एक चेतावनी। यह नियम उतना ही शक्तिशाली है जितना यह खतरनाक। यह तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुमने कल्पना की है, मगर पहले यह तुम्हें वह सब छीन लेगा जो तुम आज हो। यही वह नियम है जिस पर दौलत झुकती है। तुम वह बन जाते हो जिस पर तुम लगातार और भावनात्मक रूप से ध्यान देते हो। सुनने में सरल लगता है, लेकिन यही वह कीमिया है जो तांबे को सोना बनाती है। यही वह चुंबक है जो भाग्य को आपकी ओर खींचता है। तुम्हारा पूरा बाहरी जीवन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा स्वास्थ्य, यह सब तुम्हारे मन के भीतर चल रही एक निरंतर भावनात्मक बातचीत का प्रतिबिंब मात्र है। आपका बाहरी संसार आपके अंदर के प्रभावशाली विचारों की ही छाया है। मैं तुम्हें अंदर से बदलने का रास्ता दिखाऊंगा ताकि बाहर अपने आप बदल जाए। और यह सब शुरू होता है उस पहली पवित्र चिंगारी से, जिसे मैं सृजनात्मक बेचैनी, क्रिएटिव रेस्टलेसनेस कहता हूँ। क्या तुमने कभी रात को जागकर अपनी छाती पर हाथ रखा है? क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि तुम्हारे अंदर कुछ बहुत बड़ा कैद है, एक आवाज़ जो चिल्लाती है, यह सब नहीं है, तुम सिर्फ यहाँ रहने के लिए नहीं बने हो, यह परमात्मा की ओर से टोक है। यह तुम्हारी आत्मा की याद दिलाती है कि तुम साधारण होने के लिए पैदा नहीं हुए। 95% लोग वे इस आवाज़ को गला घोंट देते हैं। वे इसे समझदार होना कहते हैं। वे अपने कंफर्ट जोन के साथ समझौता कर लेते हैं और इस तरह वे अपनी सबसे बड़ी शक्ति को इंदा दहन कर देते हैं। लेकिन शेष 5% वे इस असंतोष को अपना सबसे बड़ा सहयोगी बना लेते हैं। एंड्रयू कार्नेगी से मेरी पहली मुलाकात एक धूल भरी लाइब्रेरी में हुई थी। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी। वह स्टील के बारे में ऐसे बोलता था जैसे वह उसकी मिट्टी हो। उसने कहा, मिस्टर हिल, मैं इस देश को स्टील से बदल दूंगा। लोग हंसते थे, लेकिन उसने अपने क्रिएटिव डिससैटिस्फैक्शन को कभी नहीं छोड़ा। और देखो इतिहास ने क्या लिखा। तो पहला पाठ, उस बेचैनी से डरो मत, उसका स्वागत करो, उसे अपनी प्रार्थना बनाओ, क्योंकि जो तुम्हें परेशान करता है वही तुम्हें बनाता है। अब इस चिंगारी को एक लपट में बदलने के लिए तुम्हें एक ईंधन चाहिए, और वह ईंधन है बर्निंग डिजायर, जलती हुई इच्छा। अब मैं तुमसे एक सीधा, कड़ा और निर्दयी सवाल पूछता हूँ, तुम वास्तव में क्या चाहते हो? मुझे वह मत बताओ जो तुम्हारी पत्नी या समाज चाहता है। मुझे वह जुनून बताओ जो तुम्हारी नींद छीन ले, वह आग जिसके लिए तुम सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो। एक कहानी सुनो, एडविन बार्न्स की। उसकी केवल एक ही जलती हुई इच्छा थी, थॉमस एडिसन पार्टनर बनना। सोचो, एक आम आदमी, बिना पैसे, बिना संपर्क के, लेकिन उसकी इच्छा इतनी तीव्र थी कि वह न्यू जर्सी से निकल पड़ा। उसे एडिसन के दफ्तर में एक साधारण कर्मचारी की नौकरी मिली। वह वर्षों तक वहां रहा, लेकिन उसकी इच्छा कभी नहीं मरी। उसने खुद को एडिसन का पार्टनर ही देखा। और अंततः जब एडिसन को एक नई बिजली की मशीन बेचनी थी, तो उसने बार्न्स को मौका दिया। बार्न्स सफल हुआ और एडिसन का पार्टनर बन गया।
उसने करोड़ों कमाए सिर्फ एक जलती हुई इच्छा से। एक परिभाषित जलती हुई इच्छा ही सभी सफलताओं की जननी है। तुम्हारी इच्छा क्या है, उसे कागज पर लिखो। हर सुबह और हर रात उसे पढ़ो, उसे महसूस करो, जब तक वह तुम्हारे रक्त में दौड़ने न लगे। लेकिन यहाँ वह मोड़ आता है जहाँ ज्यादातर लोग गिर जाते हैं। इच्छा अकेली काफी नहीं है, उसे एक अदृश्य शक्ति की जरूरत है, और वह शक्ति है अटूट विश्वास। मैं धर्म के बारे में नहीं, अपने आप में विश्वास की बात कर रहा हूँ। वह अंदरूनी आवाज जो कहती है तू कर सकता है चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जब हेनरी फोर्ड ने वाट इंजन बनाने का सोचा तो सभी इंजीनियरों ने कहा यह असंभव है। फोर्ड ने कहा बस करते रहो। महीनों बीत गए, कोई नतीजा नहीं, फिर भी उसने कहा करते रहो। आखिरकार वह इंजन बन गया। क्यों? क्योंकि फोर्ड का विश्वास शक से बड़ा था। उसने पहले ही इसे अपने मन में चलते हुए देख लिया था। तुम आरा विश्वास कैसे बने? दोहराव से, ऐसे कामों से जो तुम्हारे लक्ष्य के अनुरूप हों। हर छोटी जीत उसे मजबूत करेगी। अपने दिमाग को एक किले की तरह बनाओ। हर नकारात्मक विचार एक घुसपैठिया है, उसे बाहर निकालो। और याद रखो, तुम्हारा अवचेतन मन तर्क नहीं समझता, वह केवल भावना और छवि समझता है। अगर तुम बार बार खुद को सफल देखोगे और महसूस करोगे तो तुम्हारा अवचेतन उसे सच मान लेगा, और फिर वह तुम्हें उस सच्चाई तक पहुंचाने के रास्ते खोजने लगेगा। यह जादू नहीं, मनोविज्ञान है। अब इच्छा और विश्वास को दिशा देने के लिए तुम्हें विशेषज्ञ ज्ञान चाहिए। सामान्य ज्ञान से तुम सामान्य जीवन जियोगे, विशेषज्ञ ज्ञान से तुम असाधारण बनोगे। कार्नेगी को स्टील बनाने की हर बारीकी नहीं आती थी, लेकिन उसने उन लोगों की एक टीम बना ली जिन्हें आती थी। उसने ज्ञान के स्रोतों को जाना और उनका उपयोग किया। हर दिन कुछ नया सीखो, उन किताबों को पढ़ो जो तुम्हारे लक्ष्य से जुड़ी हों, उन लोगों के साथ रहो जो तुमसे आगे हैं। ज्ञान वह पूंजी है जो कभी चोरी नहीं हो सकती। और फिर आती है सबसे रोमांचक शक्ति, क्रिएटिव इमेजिनेशन। यह वह फैक्ट्री है जहां तुम्हारी इच्छा, विश्वास और ज्ञान मिलकर एक योजना बनाते हैं। वॉल्ट डिज्नी के पास जब एक भी थीम पार्क नहीं था, तब भी वह डिज्नीलैंड की हर सड़क, हर राइड को अपने मन में देख सकते थे। उन्होंने कहा, अगर तुम इसे सपने में देख सकते हो, तुम इसे हकीकत में बना सकते हो। हर दिन 10 मिनट शांति से बैठो, आंखें बंद करो और अपने लक्ष्य को जीवंत देखो, उसे महसूस करो। यह ध्यान नहीं, यह निर्माण है। अब तक हमने आंतरिक दुनिया बनाई, लेकिन सफलता फिजिकल दुनिया में मिलती है। और यहाँ आता है सबसे कठिन भाग, निर्णायक कार्यवाही। एक शानदार योजना बिना कार्रवाई के एक सपना है। कार्रवाई बिना योजना का एक कोशिश है, लेकिन योजना के साथ कार्रवाई वही दुनिया को बदलती है। लोग पूछते हैं सही समय कब आएगा? मेरे 50 साल के शोध कहते हैं सही समय कभी नहीं आता। तुम्हें गलत समय में ही सही कदम उठाना होगा, डर के बावजूद आगे बढ़ना होगा। मुझे एक युवा लेखक याद है, उसने सैकड़ों प्रकाशकों को अपनी किताब भेजी, सैकड़ों इनकार मिले। 223वें इनकार के बाद भी उसने कोशिश जारी रखी। 224वें प्रकाशक ने हाँ कह दिया। उस किताब का नाम था चिकन सूप फॉर द सोल। उसने 5 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बेचीं। उस लेखक का नाम है जैक कैनफील्ड। हार मानना आसान है, जारी रखना वीरता है। हर ना तुम्हें तुम्हारी हाँ के एक कदम और करीब ले जाती है। लेकिन यह सब कितना कठिन लगता है ना, अकेले लड़ना, डर का सामना करना। यहीं आती है तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत, मास्टरमाइंड। कोई भी महान सफलता अकेले नहीं मिली। हेनरी फोर्ड के आसपास ब्रिलियंट इंजीनियर थे, एडिसन के पास एक प्रयोगशाला टीम थी। मास्टरमाइंड वह गुप्त बल है जब 2 या 2 से अधिक दिमाग सद्भाव में एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं। उन लोगों की टोली बनाओ जो तुम्हारे सपने को समझते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, जो तुम्हारी आलोचना कर सकते हैं लेकिन तुम्हें तोड़े नहीं। यह टीम तुम्हारी शक्ति को 10 गुना कर देगी। और अंत में जब तुम इन सभी चरणों पर चल रहे होते हो तो एक अंतिम सबसे महत्वपूर्ण गुण विकसित करो, लगन। लगन वह गुण है जो तुम्हारी इच्छा शक्ति को समय के साथ बांधे रखता है। यह वह दृढ़ता है जो असफलता को सफलता में बदल देती है। थॉमस एडिसन ने बल्ब का फिलामेंट ढूंढने के लिए 10,000 बार प्रयोग किए। किसी ने पूछा, आप 10,000 बार विफल कैसे हो सकते हैं? एडिसन ने जवाब दिया, मैं 10,000 बार विफल नहीं हुआ,
मैंने 10,000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यही लगन है। अपने लक्ष्य से कभी पीछे मत हटो। अगर रास्ता बंद है तो दीवार पर चढ़ जाओ। अगर दीवार है तो सुरंग बना लो। अगर सुरंग नहीं बन सकती तो उड़ना सीख लो। जहां इच्छा है वहां रास्ता है। अब तुम सोच रहे होगे, यह सब करने के बाद मिलेगा क्या? मिलेगी दौलत, हाँ। सम्मान, हाँ। शांति, बिल्कुल। लेकिन उससे भी बड़ी चीज मिलेगी, आत्म जागरण। तुम पाओगे कि तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना वह इंसान था जो तुमने इस प्रक्रिया में बनाया। एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई डर नहीं है, जो किसी चुनौती से नहीं घबराता। और तब दौलत तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ने लगेगी। मैंने तुम्हें वह नियम बता दिया। मैंने तुम्हें चाबी दे दी। अब ताला तुम्हारे सामने है। तुम्हारे डर का ताला, तुम्हारी आदतों का ताला, तुम्हारी पुरानी सोच का ताला। क्या तुम इसे खोलोगे? क्या तुम उस इंसान को जन्म दोगे जो तुम्हारे अंदर सोया हुआ है? निर्णय तुम्हारा है। मैंने अपना काम कर दिया। अब तुम्हारी बारी है। उठो और अपनी किस्मत को वैसा ही बना लो जैसा तुमने हमेशा से सपना देखा था। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को नहीं, तुम्हारी आत्मा को छू गया है, अगर तुमने आज वह चाबी पा ली है जो तुम्हारी किस्मत का ताला खोल सकती है, तो अभी 2 काम करो। पहला, इस वीडियो को तुरंत लाइक करो। यह एक लाइक इस विचार को उस हर सोई हुई आत्मा तक पहुंचाएगा जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दूसरा, NH माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि हर हफ्ते हम यहाँ तुम्हारे अंदर के उस चुपचाप बैठे दैत्य को जगाएंगे जो दौलत, आज़ादी और महानता के लिए तड़पता है। मैं तुमसे एक बार फिर मिलूंगा अगली बार एक और गहरे रहस्य के साथ। तब तक याद रखो, तुम्हारा मन ही वह सब कुछ है जो तुम्हारा होगा। उसे बुद्धिमानी से चुनो। नमस्कार।